हेलो गाइज, स्वागत है आज के इस वीडियो में आप लोग का। तो स्टूडेंट, मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था तो मार्फोलॉजी का एस्टिवेशन से, तो उसमें एम्ब्रिकेट ऑप्शन सही होना चाहिए था लेकिन गलत हो गया था। क्वेश्चन पढ़े थे सही, बट हमें लगाना था ऑप्शन सी, ऑप्शन को लगाना था, लगा दिए थे डी ऑप्शन बैक्सिलरी को। तो पढ़ने में तो सही किए थे, बट उसमें जैसे होता नहीं है, कभी कभी हाथ की पेन जो चलाते हैं हम लोग दूसरी जगह चल जाती है, तो ऐसे जगह चल गया था, तो बोल भी दिए थे बैक्सिलरी। तो चलिए हम लोग एस्टिवेशन को एकदम क्लियर कर लेते हैं, और इस वीडियो में हम लोग पूरे एस्टिवेशन से क्वेश्चन नहीं करेंगे, थ्योरी कर लेंगे और उसके एग्जाम्पल कर लेंगे। और एस्टिवेशन क्या होता है, जो इसका सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल बर्ड्स पे अरेंजमेंट होना, किसका सेपल्स और पेटल्स का रिस्पेक्टेड मैनर में, तो उसी को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। तो पहला वेलवेट एस्टिवेशन होता है। वेलवेट एस्टिवेशन किसको कहते हैं? व्हेन सेपल्स आर पेटल्स आर अरेंज्ड इन ए होल सच दैट दे जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन्स विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये कह रहा है कि जस्ट टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं सेपल्स और पेटल्स आपस में, तो वो होते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल होता है कैलाट्रोपिस। आप लोग को हम फिगर भी दिखा दे रहे हैं वेलवेट एस्टिवेशन का। तो ये देख लीजिए वेलवेट एस्टिवेशन का ये फिगर है, ये फिगर वेलवेट एस्टिवेशन का है। देख लीजिए जस्ट टच नहीं कर रहे हैं, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो ये वेलवेट एस्टिवेशन का फिगर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है? व्हेन सेपल्स पेटल्स आर अरेंज इन होल जस्ट दैट वन मार्जिन्स ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द मार्जिन्स ऑफ द नेक्स्ट वन। एक दूसरे में मतलब नेक्स्ट टाइम ये ओवरलैप करते हैं। तो सेपल्स और पेटल्स ऐसे अरेंज होते हैं, जो उनके मार्जिन जो होते हैं, अपेंडेजेज होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, तो इसी को कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल होता है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कार्टन। आप लोग ये भी लिख सकते हैं। इसका हम फिगर दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये देखिए इसका फिगर ये है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ये देख लीजिए, अब ये अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, फिर उसके बाद ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया, तो ये अल्टरनेट मैनर में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। और चाइना रोज, लेडी फिंगर, कार्टन इसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्ब्रिकेट देख लेते हैं। ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रिकेट देख लेते हैं। हम लोग ये ट्विस्टेड किए हैं ना कि इम्ब्रिकेट किए हैं, ट्विस्टेड कर लिए, अब इम्ब्रिकेट कर रहे हैं, जो कि हमसे गलत हो गया था। तो इम्ब्रिकेट हम पढ़े थे सही, ये पढ़े थे व्हेन सेपल्स आर पेटल्स अरेंज in whole such that the margins of sepals or petal overlap one another but not in a particular direction। ट्विस्टेड में क्या था? ट्विस्टेड में अल्टरनेट था, मतलब जो ओवरलैप करते थे अल्टरनेट, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं होता है। मान लीजिए एक ऐसे हुआ, फिर एक ऐसे हुआ, फिर एक ऐसे हो गया, एक दोनों अंदर हो गया, तो ऐसे होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका एग्जांपल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जांपल होता है कैसिया एंड गुलमोहर। अब इसका भी फिगर देख लेते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का फिगर ये देख लीजिए, इम्ब्रिकेट देख लीजिए, इसमें पूरा अंदर हो गया, ये एक ही अंदर हुआ, यहाँ भी एक ही अंदर हुआ, यहाँ भी एक ही बाहर हो रहा है, तो यहाँ कोई मतलब एक पूरा, ये कैसे आप पहचानेंगे? इम्ब्रिकेट में एक पूरा अंदर चला जाता है, तो ये देख लीजिए, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो गया। अब इम्ब्रिकेट को आप लोग एकदम समझ गए होंगे, सेपल्स और पेटल्स अरेंज होते हैं होल सच दैट द मार्जिन सेपल्स और पेटल ओवरलैप वन अनदर, बट यहीं से आपको लोग को पकड़ना है, बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। बस यही इतना लैंग्वेज आप अगर आपको दिखेगा क्वेश्चन में, तो वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बैक्सिलरी आर पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन। तो पैप्लियोनेसी तो ऐसे ही दे दिया, तो अब तो इसका एग्जांपल आप लोग को पैप्लियोनेसी में कौन आता है? पी आता है, मटर आता है, तो इसका एग्जांपल तो वैसे भी क्लियर हो गया कि पी ही आएगा इसमें। जैसे देख लीजिए पी दिया गया है और बीन दिया गया है, दोनों यही हैं, दाल ही हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। बैक्सिलरी एंड पैप्लियोनेसी एस्टिवेशन का क्या एग्जांपल होगा? एग्जांपल जो होगा इसका कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन देयर आर 5 पेटल्स। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, जैसे पी हो गया और बीन फ्लावर्स। द लार्जेस्ट पेटल को स्टैंडर्ड कहते हैं, एक लार्जेस्ट होता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। एक जो लार्जेस्ट पेटल को स्टैंडर्ड कहते हैं, ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स उसको विंग्स कहते हैं। दो लेटरल
पीटल्स होती हैं उसको विंग्स कहते हैं। व्हिच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पीटल्स होती हैं उसको कील कहते हैं। तो ये बैगिलरी पैप्लियोनेसी एस्टिवेशन है, बैगिलरी एस्टिवेशन। इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। ये कह रहा है, ये देख लीजिए, ये लार्ज वाला है, ये विंग्स है, और ये क्या है, ये कील है। दो कील होती हैं, दो विंग्स होते हैं, और एक क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो ये कह रहा है ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बैगिलरी एस्टिवेशन का। तो आप लोग को अब ये क्लियर हो गया होगा। वो क्वेश्चन नंबर 5 था, मैं बता दे रहा हूँ, जिस वीडियो में अभी इसके पहले कल ही वीडियो, आज वीडियो मॉर्निंग में इसको अपलोड किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि मुझसे गलती हो गई थी ऑप्शन बताने में। वो था इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वहाँ पे हो गया था बैगिलरी एस्टिवेशन बता दिए थे। तो वहाँ पे करेक्ट लग गया था बैगिलरी पे, तो वहाँ गलत हो गया था, इसीलिए ये वीडियो बन रही है सिर्फ ओनली उसी के लिए। तो बाइलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और बैगिलरी एस्टिवेशन ये पूरा हम क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोग मार्फोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिए होंगे और आप लोग का मार्फोलॉजी क्लियर भी हो गया होगा। तो आप लोग ये एकदम क्लियर करके जाइएगा, मार्फोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से एक और पिछली बार अभी पूछा था कि यहाँ दिया था नहीं, जैसे रीजन ऑफ रूट जो होता है, रूट का रीजन जो दिया था, जैसे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, फिर रीजन ऑफ इलांगेशन होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो पूछा था जो रूट निकलती है वो किस रीजन से निकलती है। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन एक रीजन होता है रूट में, वहीं से रूट हेयर निकलती है। तो ये आप लोग जान लीजिए, रूट हेयर पूछा था, ROOT रूट HAIR रूट हेयर किस पोजीशन से निकलती है रूट के। तो एक पोजीशन होता है रीजन REGION रीजन ऑफ, उस रीजन को रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। MATURATION रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन से क्या निकलती है, रूट हेयर निकलती है। क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसको लिंक करके वो करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे इम्ब्रिकेट ऑप्शन सही था। तो इतना सिली मिस्टेक क्वेश्चन सही गलत हो गया था हमसे, इसलिए मुझे मतलब जब से हम देखें, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप ये गलत कर दिए हैं। तो मैंने जब से देखा तब से तुरंत जाके वीडियो देखा, फिर कहा अरे ये तो क्वेश्चन तो इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे मुझसे गलती हो गई। तो मैंने देखा, फिर ये वीडियो बना, मतलब ऐसा नहीं कि यही था कि मुझे बनाना ही था ये वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।